नमस्कार। पी एस लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो है मेष राशि वाले जातक का जुलाई माह में गोचर में जो ग्रह का परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसकी मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। चूँकि शनिदेव इस दौरान बकरी भी रहेंगे। 26/7/2026 से 10/12/2026 तक शनिदेव बकरी रहेंगे और 10 जुलाई से 30 जुलाई तक आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। क्योंकि मेष राशि के जो जातक हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। इस वक्त थोड़ा सा आपका कोई न कोई मानसिक दबाव, चिंता, एक प्रेशर मस्तिष्क पर बना रहेगा और जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में फ्रैक्चुलेशन की स्थिति अवश्य होगा, तो इससे घबराए नहीं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि कमोबेश मेष से लेके और सभी राशि वालों के लिए जो चूँकि कई ग्रहों का परिवर्तन है इस दौरान, 9 ग्रह में अधिकतर ग्रहों का परिवर्तन है और काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्रत्येक जातक के जीवन में फ्लक्चुएशन, कार्य प्रणाली में, कार्य के सफलता में या आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम में फ्लक्चुएशन की स्थिति को भी जन्म देगा। इसलिए इससे घबराए नहीं, बिल्कुल और भी मुस्तैदी से अपने कार्य पर फोकस बनाए। और चलिए जानते हैं कि द्वितीय भाव में मंगल देव है और द्वितीय भाव धन भाव है, वाणी का भाव है, परिवार में रिलेशनशिप का भाव होता है और यहाँ मंगल देव विराजमान है। इसलिए आप अपने परिवार में थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और कहीं न कहीं पारिवारिक रिलेशन में और पारिवारिक मामलों में आपको थोड़ा धैर्य बना के चलना होगा। क्योंकि इस और आपको चूँकि अचानक ऑब्स्टेकल, परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ेगा, आप उसका भी फेस कर लेंगे। पराक्रम की अगर बात की जाए तो आपको अपने बौद्धिक ज्ञान पर, सूझबूझ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका कहीं न कहीं इस माह आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन हाउस में, घर में की समस्या को लेकर फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी, तालमेल मिला के चलना होगा, वहाँ संघर्ष अवश्य रहेगा ही रहेगा। और चलिए अब आपकी जो विद्यार्थी हैं उसके शिक्षा की बात करता हूँ, तो विशेष ध्यान देकर आपको शिक्षा में मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो है थोड़ा आप का माइंड जो है अचानक डिस्टरबेंस होगा, उतल पुतल रहेगा। इसलिए आप जो रिजल्ट चाहते हैं उस रिजल्ट में फ्लक्चुएशन होगा। अत्यधिक संघर्ष करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट मिलने में कहीं न कहीं समझौता करना ही करना होगा। अब चूँकि रोग, ऋण, शत्रु की बात किया जाए, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है और इस वक्त जो है आपका छठा भाव काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अपने स्वविवेक से, अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा आप रोग, ऋण, शत्रुओं का अवश्य नाश करेंगे। अर्थात जिनको कोर्ट कचहरी, कोई ऑब्स्टेकल पूर्वार्ध से चल रहा है मामला है तो उसमें आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है।
और कहीं ऋण वगैरह भी है तो आप उसको इजी गोइंग उस पर आपको सफलता प्राप्त होगा। चूँकि 5 अगस्त से बुध कर्क में भी जाएंगे और बृहस्पति देव जो कि अस्त होने वाले हैं, जो 15 जुलाई से 9 अगस्त तक जो है वो अस्त रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन व व्यापार का जो मामला है वो विशेष सावधान होकर करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी पार्टनर के साथ कोई काम कर रहे हैं तो विशेष सावधान होकर करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो है तनाव की स्थिति, वैचारिक मतभेद की स्थिति, अंडरस्टैंडिंग में अभाव किसी न किसी कारण से हो सकता है। तो इससे तनाव का जन्म होगा। इसलिए आप पूर्णतः सावधान होकर, आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पूर्णतः सावधान होकर आप काम करेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। चूँकि राहु का 9वें दृष्टि भी 7वें भाव पर है, पड़ रही है, लेकिन इसलिए आप विशेष सावधान होकर करेंगे। और पति पत्नी का जो संबंध है, पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन है, वहाँ भी आप विशेष सावधान रहेंगे। विशेष सावधान मीन्स कि आप पैनिक नहीं होंगे, पति हो चाहे पत्नी हो, इस कालखंड में आप पैनिक नहीं होंगे। क्योंकि बीच बीच में आप कपिल के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग का अभाव हो सकता है थोड़ा सा, और जीवन मुस्कुराने का नाम है, तो तनाव से बचना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि अष्टम भाव, चूँकि अष्टम भाव में मंगल है और चूँकि मंगल मार्गी है और द्वितीय भाव से अपने भाव को भी ये देख रहे हैं, अष्टम भाव को। और अष्टम भाव का जो स्वामी मंगल है स्वयं द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव जो होता है वो छुपा हुआ ज्ञान होता है, रहस्य होता है, गुप्त विधा होता है, और ये अपने भाव से भी देख रहे हैं, अर्थात द्वितीय भाव से इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जीवन में चूँकि अष्टम भाव जीवन मौत का भी भाव होता है, और यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि है जो इस जातक को पूरी तरह से क्षमता प्रदान करेगा, पावर देगा, शक्ति देगा, सफलता देगा। तमाम विपरीत स्थितियों को चीर के आगे बढ़ाने में ये सफल होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की इस पर दृष्टि रहने से कारण ये अपने गुरु के विचार से, गुरु के कृपा से ये अपने जीवन के तमाम संघर्षों को चीरते हुए इस माह ये अवश्य आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि 9वां भाव, तो 9वां भाव का स्वामी और बृहस्पति देव है और ये चौथे भाव में है। तो इस समय जातक का कार्य व्यवधान के साथ कार्य सिद्ध होगा। या तो आपका कारोबार या हाउस से संदर्भित कुछ भी ऐसा काम हो या कारोबार व्यापार हो, तो वो एट फर्स्ट वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नो डाउट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा और आप एफर्ट लगा के कार्य करेंगे तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि 10वां भाव चूँकि मकर राशि है और शनि 12वें भाव में बैठे हैं, तो मकर राशि का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठे हुए और शनि जो है 10म 11 का स्वामी होके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वां भाव जो होता है वो ऑब्स्टेकल का होता है, अस्पताल का होता है, सुख सैया का होता है, बेड का होता है, आश्रम का होता है। तो
इस समय आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो उसका फैलाव होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, उसको विस्तारित करेंगे और वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सने सने मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि और जो भी निर्णय लेंगे वो सने सने आपको रिजल्ट मिलेगा। अत्यधिक मेहनत करना होगा और पैसे का जो खर्च है वो बड़ा ही सोच समझ के करेंगे और सने सने करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बड़ा सावधान होकर करेंगे। कि क्योंकि शनि जो है वो दूरदर्शी भी है, तो इसलिए कि दूरदर्शिता के साथ आप इस माह अपने खर्चा को करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि एकादश भाव में राहु देव बैठे हैं और राहु देव की कार्य प्रणाली शनि देव के तरह ही होता है और ये अपने भाव में अर्थात लाभ भाव में किसी न किसी प्रकार ये राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर ये पॉजिटिव हो तो ये 9 ग्रह पर भारी पड़ता है। तो ये एट फर्स्ट किसी न किसी रूप से अपने लाभ के लिए ये प्रयत्नशील रहेंगे। नए नए तिक्रम, एक नए नए विधा, किसी भी येन केन प्रकरण भी अपने लाभ के लिए प्रयास करते रहेंगे, इसमें चूकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कभी कभी लाभ से भी वंचित भी कराता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये पराक्रम में भी बाधा देगा, भयकांत की स्थिति को देगा। जब आप पराक्रम करना चाहेंगे तो भ्रमित ये कराएगा। और विद्यार्थी है तो उसको मैंने पहले बताया कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भ्रमित कराएगा। अगर आप एजुकेशन को प्राप्त करते तो कंपेटेबल ढंग से करना चाहेंगे तो लगातार संघर्ष करना चाहिए और दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। पति पत्नी के संबंधों में कुछ न कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ने का काम ये अवश्य करेगा। तो इस सूरत में धैर्य बना के रखना चाहिए, स्वयं में पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है और भाई बहन पर थोड़ा ध्यान देना होगा और विपरीत स्थितियों का सामना बड़ा धैर्य के साथ आपको करना होगा। अब चलिए जानते हैं कि द्वादश भाव में शनि देव है, जो कि 26 जुलाई से बकरी हो जाएगा। तो इस दौरान कोर्ट कचहरी से लाभ, विदेशी कंपनियों से लाभ, अस्पताल से लाभ। अस्पताल लाभ मीन्स कि कोई व्यक्ति अस्पताल के पेशे से जुड़े हैं, ठेकेदार हैं या नर्स हैं या कि अस्पताल के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो वहाँ उसको आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई आदमी विदेश से कारोबार है या अंतर प्रांतीय शहरों से अगर आपका कारोबार व्यापार है तो नो डाउट है इस दौरान आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। और ये खर्च भाव भी होता है और चूँकि शनि न्याय के भी दाता है, जस्टिस भी है और दूरदर्शिता भी है, तो नो डाउट है कि इस दौरान आप जो भी निर्णय लेंगे तो एक तो कर्म करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए, बिना अत्यधिक संघर्ष किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी नंबर बात है कि स्लो, धीमी गति से आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा कि जो भी खर्च करेंगे या जो भी निर्णय लेंगे काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेंगे, तो ये कराएगा क्या कि मेष राशि वाले खर्च कम करेंगे, ये खर्च को रोकेगा। अवैध खर्च को, व्यर्थ खर्च पर कंट्रोल आप रखेंगे। और यदि खर्च भी आप कहीं करेंगे तो कहीं इन्वेस्ट के रूप में करेंगे, जहाँ की उसका आपको आउटपुट लाभ मिल जाए। तो ये रही मेष लग्न के जो जातक है और ये चंद्र राशि पर आधारित रहता है ये। और अब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आपके सवाल का जवाब आपके नेटिव चार्ट में छिपा रहता है। तो आप यदि कुंडली बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखा ज्ञान
के द्वारा अपने जीवन से संदर्भित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और फिजिकल मिलना चाहते तो हमारा कार्यालय बिहार मुंगेर और एक जमशेदपुर न्यू वारीडी, दूसरा कार्यालय जमशेदपुर टेलको। और चलिए जानते हैं कि मेष राशि वाले जातक जिनका मैंने फलाफल बताया है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उपाय स्वरूप, वो भी आप जान लें कि इस दौरान उपाय क्या करना चाहिए। यदि आप उपाय करना, कम से कम देवादिदेव महादेव का एक सरसों तेल का दीपक जला के आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, अन्यथा ओम ओम राम राहवे नमः का एक मंत्र का पाठ करें और कपूर से आरती करें। और अपने घर में हो सके तो चूटियों को आटा में मीठा मिलाकर घी में भूनकर कुछ बना ले और उसको अपने घर में या कहीं भी जिस स्थान में चूटी मौजूद हो वहाँ आप उसको भोजन दें। नो डाउट है जो भी समस्या है वो कमोबेश अवश्य ठीक होगा। लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधिहात। कैसे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वृश्चिक राशि वाले जातक का चर्चा करूंगा। धन्यवाद।